अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एनोवा से रिलेटेड। एनोवा क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इट इज़ अ टेक्निक टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ मोर देन टू मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, if we want to test the effectiveness of three different painkillers then we will use ANOVA technique। यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा मेथड है जिसमें हम दो से ज़्यादा जो हमारे पास मीन्स होते हैं ना पॉपुलेशन के, उसके दरमियान इक्वालिटी को चेक करने के लिए हम ANOVA टेक्निक यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास दो हों तो हम लोग जी और टी टेस्ट यूज़ करते हैं। जब हमारे पास दो से ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स आ जाए तब हम ANOVA टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इसकी अगर हम इसको सॉल्व करें इन मिनी टैप तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ थ्री पॉपुलेशंस यानी कि थ्री सैम्पल्स हैं, उनके हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल हैं। अब हम इन पे परफॉर्म करते हैं हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हम टेस्ट करते हैं इनकी इक्वालिटी को कि तीनों सैम्पल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। तो हम इसके लिए हम जाएंगे स्टैट पे क्लिक करेंगे। स्टैट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है अनोवा का, अनोवा पे क्लिक करें एंड देन वन वे अनोवा, क्योंकि हम बेसिकली वन वे अनोवा परफॉर्म करेंगे। वन वे अनोवा क्या होता है? जिसमें सिंगल काज ऑफ वेरिएशन हो, यानी कि एक उसमें गिवन काज हो और एक रैंडम काज हो। ठीक है, हम इसको क्लिक करने हैं के बाद हम कहते हैं कि हम उसको कमांड देते हैं। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल उसने लिखा है कि रिस्पॉन्स डाटा आर इन वन कॉलम, कि जो रिस्पॉन्स डाटा है, जो आपने ऑब्जर्वेशन लिखी हैं, क्या वो एक कॉलम में है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी और वो जो कोडिंग वाला हमारे पास होगा सेल वेरिएबल, उसको हम फैक्टर लिस्ट में इंक्लूड करेंगे और जो हमारे पास एक्चुअल डाटा वाला होगा उसको हम रिस्पॉन्स में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने कोडिंग नहीं की हुई, हम कह देते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स डाटा है ना वो सेपरेट कॉलम्स में है। तो अब हमने उसको रिस्पॉन्स वेरिएबल क्लिक करके देने हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिस्पॉन्स वेरिएबल हैं। जी, रिस्पॉन्स वेरिएबल हमने उसको दिए। अब नेक्स्ट हम जाएंगे ऑप्शंस पे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये अज्यूम इक्वल वेरिएंसेस है। इसको हमेशा ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि अनोवा की एक अजम्पशन है जो कि कहती है ऑल द पॉपुलेशन हैव इक्वल वेरिएंस, यानी कि पॉपुलेशन का वेरिएंस इक्वल हो सकता है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन का सैंपल जो है उनका साइज इक्वल ना हो, लेकिन इट्स मे बी पॉसिबल कि उनका वेरिएंस इक्वल हो। नेक्स्ट उनको हमने कॉन्फिडेंस लेवल बताना है कि हमारा क्या है। हमारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 95% सेट है। हमने इस क्वेश्चन में भी 95% ही लेना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसको इंटरवल की टाइप बतानी है, टू साइडेड बताना है, लोअर लिमिट वाला बताना है या अपर बाउंड बताना है, ग्रेटर देन बताना है या लेस देन बताना है। जी ओके कर देना है। उसके बाद हमने जाना है कंपैरिजन पे। ये कंपैरिजन टेस्ट हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास एफ टेस्ट रिजेक्ट हो जाए, देन हम कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करते हैं। कंपैरिजन टेस्ट क्या होते हैं? ये मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट होते हैं जो हमारे पास बताते हैं कि कौन कौन से मीन इक्वल आ रहे हैं और कौन से नहीं हैं। ये एक अलहदा से इसके ऊपर लेक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं ग्राफ पे। यहाँ से आपने कौन सा ग्राफ सेलेक्ट करना है वो आप उसको क्लिक करके कमांड दोगे। बॉक्स प्लॉट अगर क्लिक करना चाह रहे तो बॉक्स प्लॉट कर लो, इंटरवल प्लॉट, इंटरवल वैल्यू प्लॉट, वैल्यू, या आप इन सबको जो रेजिडुअल प्लॉट्स हैं यानी कि हिस्टोग्राम ऑफ रेजिडुअल, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट और रेजिडुअल वर्सेस फिट, इनको अगर आप थ्री में कंबाइन करके एक साथ लेना चाह रहे हो तो वो आप इस पर क्लिक कर दोगे। ओके पे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिजल्ट्स में उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट किए हुए हैं कि आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस चाहिए। जी, क्योंकि हम परफॉर्म ही यहाँ पे अनोवा कर रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट रहने देंगे। यहाँ से आपको जो चीज़ नहीं चाहिए वो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। बहरहाल हम इसको क्लिक करते हैं। नेक्स्ट अगर स्टोरेज में देखें तो वो कह रहा है कि अगर आपको इसकी फिट वैल्यूज़ चाहिए या रेजिडुअल्स चाहिए तो वो आपको निकाल के दे देगा। अब नेक्स्ट हम सिंपली इसको क्लिक करते हैं ओके। तो जी, ये हमने कहा था उसको कि हमें 4 प्लॉट्स इन 3 ग्राफ्स इन वन में परफॉर्म करके दे, तो वो उसने हमें दे दिए रेजिडुअल प्लॉट्स, यानी कि उसमें उसने हिस्टोग्राम और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट और वर्सेस फिट वाला बता दिए। नेक्स्ट उसने हमारे पास हमने उसको कमांड दी थी कि हमें बॉक्स प्लॉट दे, तो वो उसने बॉक्स प्लॉट भी तीनों सैम्पल्स का सेपरेटली करके उनमें कंबाइन जो उनका मीडियन था वो भी कंबाइन कर दिया है। नेक्स्ट हमने जो बेसिकली हम परफॉर्म करना चाह रहे थे हम देखते हैं कि वो किधर है, जो कि हमारे पास है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जी, तो ये देखें, अगर हम लोग इसकी आउटपुट देखें
तो वो देखिए उन्होंने इसके नल हाइपोथेसिस में बताया कि ऑल मीन्स आर इक्वल, यानी कि μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। और उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया कि एट लीस्ट वन मीन इज डिफरेंट, कि कम अज़ कम एक मीन जो है वो इसका डिफरेंट है। सिग्निफिकेंस लेवल उन्होंने सेट किया है 0.5। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इक्वल वेरिएंस फॉर अज्यूम फॉर अनोवा। उसके बाद फैक्टर इन्फॉर्मेशन हैं, यानी कि आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं, कितनी पॉपुलेशन लेना चाह रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि हमारे पास अनोवा टेबल, जिसमें सोर्स उसने बताया है कि फैक्टर हैं। फैक्टर्स की क्या मतलब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि वन वे अनोवा में हमारे पास सिंगल कॉज ऑफ वेरिएशन होती है। एक सिंगल काज मतलब गिवन काज होती है, यानी कि हमारे पास जो सैंपल्स आ रहे हैं ना उनके दरमियान कितनी वेरिएशन आ रही है, और एक एरर यानी कि रैंडम कॉज जो होती है वो। अब इसकी फैक्टर्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 आई है, एरर की आई है 9। अगर हम इसको देखें कि k-1 करें और n-k करें और n-1 के हिसाब से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स डिफाइन करें, तो ये हमारे पास हमारे पास क्या होती है, बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि हम कितने मीन्स को स्टडी करना चाहें तो वो अगर हम देखें तो 1, 2 और 3 है। 3 में से माइनस करें 1 तो 2 आ गया। n-k टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास थी, उनमें से हमने k को माइनस किया, वो हमारे पास आ गया, और टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1। जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उनमें से एक को रिड्यूस कर दो। उसके बाद उसने इसका एडजस्टेड सम ऑफ स्केयर्स निकाले हैं। इनके सम ऑफ स्केयर निकालने के बाद उसने मीन स्केयर्स निकाले हैं। मीन स्केयर्स के बाद एफ वैल्यू दी है और पी वैल्यू। चूँकि हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू को या एफ़ की वैल्यू को हम टेबल की वैल्यू से कंपेयर करने की बजाय पी की वैल्यू को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि अल्फ़ा के साथ कंपेयर करते हैं। अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा हो तो इसका मतलब है कि वो डू नॉट रिजेक्ट हो रही है। हाइपोथेसिस हमारा जो नल हाइपोथेसिस जिसमें हमने कहा है कि अज्यूम ऑल मीन्स आर इक्वल, उसको हमने रिजेक्ट किया है यानी कि एक्सेप्ट किया है, यानी वो हमारे पास है इनसिग्निफिकेंट है। अब अगर ये पी की वैल्यू लेस देन अल्फ़ा हो तो वो हमारे पास रिजेक्ट H0 होता है, उसको हमने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया है यानी सिग्निफिकेंट कर दिया नल हाइपोथेसिस को। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास p की वैल्यू है 0.113 जो कि ग्रेटर देन है 0.05 से। इट्स मीन कि हमने यहाँ पे अपना जो हाइपोथेसिस डिफाइन किया था ऊपर कि हमारे पास आर मीन्स आर इक्वल, इस चीज़ को हमने कर दिया है डू नॉट रिजेक्ट, कि हमने इसको डू नॉट रिजेक्ट कर दिया है। हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू थी वो ग्रेटर है, वो लेस है पी वैल्यू से, अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमारे पास ग्रेटर है। और नीचे इसने देखे हमारे पास आर स्केयर भी दिया है, एडजस्टेड आर स्केयर भी दिया। आर स्केयर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है जब हमारे पास वेरिएशन बताता है कि गिवन कास्ट में रैंडम कास्ट में एक दूसरे की वजह से कितनी वेरिएशन आ रही है। एडजस्टेड आर स्केयर बताता है एक्सिस की वजह से कितनी वेरिएशन आ रही है। तो ये था हमारा बेसिकली अनोवा, कि हम अपना मिनी टैब में अनोवा कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे कह दिया जैसे कि हमने H0 को डू नॉट कर दिया है, यानी कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऑल मीन्स आर इक्वल। तो ये था हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि हम अनोवा को मिनी टैब पर किस तरह परफॉर्म करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। सिंपल हमने स्टैट में जाना है, अनोवा का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, वन वे अनोवा पे क्लिक करना है और उसको कमांड देनी है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।